नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा-सा डिजिटल माध्यम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेफ्टी के बारे में। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने सुना है? हाल-फिलहाल में न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा। ये एक दरअसल नया तरीका है जिसके ज़रिए जो ठग हैं, वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसके चक्कर में काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ा है। ताज़ा मामला जो है वो देखने को मिला था जब आगरा में एक स्कूल की टीचर थी, उनको फ़ोन करके जो है वो फ़र्ज़ी तरीके से धमकाया गया कि उनकी बेटी जो है वो उस एक रैकेट में जो है फँसी है, सेक्स रैकेट में और उसका इतना सदमा उनको लगा कि हार्ट अटैक से उनकी जो है वो जान चली गई और इस तरह के कई मामले हैं जहाँ पर जो ठग हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं और ठगी करके जो है वो लोगों को ठग लेते हैं, जिसमें से एक ये डिजिटल अरेस्ट है। इस पर हम चर्चा करेंगे आज के शो में। हमने इस पर सवाल भी आपसे पूछा था कि आपको लगता है कि साइबर ठगी एक बड़ी समस्या है? क्योंकि इंटरनेट पर आजकल सभी लोग हैं, मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, आप डिजिटली बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं, आपके बैंक अकाउंट हैं, आपकी तमाम डिटेल वहाँ पर होती है। तो ऐसे में क्या साइबर ठगी एक बड़ी समस्या है? इस पर क्या जवाब था लोगों का? ये आप देखिए 96% लोग मानते हैं कि हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और 4% का कहना है कि उनको ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं लगती है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कनिष्क गौर जी जुड़े हैं जो कि सीईओ हैं एथेनियन टेक के। कनिष्क 96% लोग मानते हैं कि एक बड़ी समस्या है। सबको ये मालूम है कि लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, इस तरह ठगी की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन फिर भी लोग शिकार बन जाते हैं ऐसे ठगों का। क्या वजह मानते हैं आप? अ, पहले धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। जी, साइबर ठगी जो है एक आज की तारीख में प्रोफेशन बन गया है हुँ, और आप ये मानेंगे कि ये सिर्फ जामतारा, नूह और मेवात से नहीं हो रही हैं गतिविधियां, ये बाहर के देशों से भी की जा रही हैं। आज की तारीख में बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो कंबोडिया, लाओस जैसी देशों में फंसे हुए हैं और साइबर स्लेवरी को झेल रहे हैं। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जॉब्स ऑफर की जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग की जॉब है या आईटी सपोर्ट की जॉब है, पर ये वाकई में साइबर ठगी की जॉब होती है और इन लोगों हुँ, को बुलाया जाता है इन देशों में, क्योंकि इन देशों में हुँ, बहुत जगह वीजा ऑन अराइवल है इंडियंस के हुँ, लिए, या फिर किसी और देश से इनको बुलाया जाता है जैसे थाईलैंड है, और इनका पासपोर्ट रख लिया जाता है और इनको बोला जाता है कि आपको हम यूएस डॉलर 1500 2000 रुपए देंगे और खाना देंगे और आपको साइबर ठगी करनी है। अब किन हुँ। देशों में साइबर ठगी करनी है? जिस देश से आप आए हैं वहां पे जाकर आपको साइबर ठगी करनी है। कैसे? आप मैलिशियस लिंक बनाएंगे, आप व्हाट्सएप के अच्छा, आप ग्रुप। कह रहे हैं जो यहाँ के लोग होते हैं उन्हीं को बाहर ले जाकर फिर उनको ब्लैकमेल करके इस तरह की चीज़ों में जो है वो शामिल कराया जाता है। क्योंकि वो बहुत बिल्कुल, अच्छे से समझते हैं उन लोगों को कि बिल्कुल। किस तरह की चीज़ें जो है इनको रखनी चाहिए फ़िशिंग के लिए, फँसाने के लिए। फिशिंग के लिए और बड़े तरह के माध्यम हैं। हुँ, पहले है कि कुछ गतिविधियां होती थी, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आते थे और हुँ, कोई अश्लील वीडियो चल रही होगी और फिर आपको बोलेंगे कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसको वायरल कर देंगे। पहले इस तरह से शुरुआत हुई थी और बहुत सारे लोग इस ठगी के शिकार हुए। अच्छा अब कनिष्क ये हमने डिस्कस किया था कि एआई से जोड़कर इसको दिखा गया था कि कोई वीडियो कॉल करे, आपका ज़रा-सा वीडियो ले ले या आवाज़ ले ले, तो उसका इस्तेमाल करके फिर ब्लैकमेल यहाँ पर किया करते थे। लेकिन यहाँ तो अब ये डिजिटल अरेस्ट ये एक नई चीज़ जो है वो निकली है जहाँ पर अरेस्ट करने का जो है झांसा देते हैं लोगों को, पुलिस के नाम से, कभी एजेंसीज़ के नाम से जो है डराते हैं, धमकाते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट ज़रा आप समझाइए लोगों को कि ये क्या चीज़ होती है? क्यों इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है या ये कोई खतरनाक चीज़ हो सकती है? क्या इसके लिए नियम कानून होते हैं? देखिए, किसी भी आदमी को भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आप घर पे बिठा के डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हुँ, आपको बकायदा बुलाया जाएगा पुलिस थाने में, आपकी पेशी होगी, उसके बाद आपकी कोर्ट की अपीयरेंस होगी। तो अगर कोई हुँ, भी आपको ये कह रहा है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहा है, तो वो एक ठग है। सबसे बड़ी दिक्कत देश में ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, आज की तारीख में टैक्स नहीं भरते हैं या हुँ, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो इल्लीगल होता है, तो और उनके मन में एक डर होता है कि कल को हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो हमें अरेस्ट कर दिया जाएगा या हमें फाइन भरना पड़ेगा। उसी फियर
साइकोसिस को इस्तेमाल करके ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं बड़े बड़े लोगों को फोन कर रहे हैं और उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने टैक्स नहीं भरा है या आपके पीछे सीबीआई लगी है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगी है, तभी 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ उनसे निकाले जा रहे हैं। और ये पैसा है एक अकाउंट में नहीं रहता है, एक अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 20 अकाउंट में घूमता है। तो आपको पता ही नहीं लगता है कि ये पैसा आपने जमा कहाँ किया, उसके बाद गया, उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके उन देशों से भी बाहर कहीं और चले जाता है। अच्छा कनिष्क, एक बात और समझाइए इसमें आप, क्योंकि अगर कोई कॉल कर रहा है तो किसी नंबर से कॉल कर रहा होगा वो, और अकाउंट अगर कहीं पे ट्रांसफर करवा रहा है तो किसी बैंक अकाउंट में जा रहे होंगे, तो ये क्या तरीका अपनाते हैं कि फिर भी इनको जो है ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है? देखिए, एक नई तकनीक आई है जिसको हम कहते हैं क्लाउड टेलीफोनी। तो आज की तारीख में आपके पास एक सिम होने की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड टेलीफोनी के थ्रू एक नंबर जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी क्लाउड टेलीफोनी की प्लेटफॉर्म्स हैं और आप व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को कॉल कर सकते हैं, और ये सिर्फ डेटा कॉल्स होंगी। आप अगर उस नंबर पे नॉर्मल कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर नहीं लगेगा। तो मैं भारत की ऐसी नंबर ले सकता हूं क्लाउड टेलीफोनी के थ्रू, पर वो नंबर जो होंगे वो मैं ऑनलाइन ले सकता हूं। तो ऐसी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे नंबर्स ले लेते हैं और फोन करते हैं, और ये किसी भी देश का नंबर ले सकते हैं आप बैठ के। तो अगर आप कंबोडिया में बैठे तो आप इंडिया का नंबर ले सकते हैं, या लोगों को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। सो ये इस माध्यम से लोगों को कॉल कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग चेंज नहीं करी है, तो किसी भी अननोन नंबर से अगर हमें फोन आता है तो हम उसको उठा लेते हैं। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक होकर ये करना चाहिए कि अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग चेंज करनी चाहिए कि अगर कोई अननोन नंबर से आपके पास कॉल आ रहा है तो आपके पास सिर्फ नोटिफिकेशन आए, आप और वो कॉल आप उठाए ना, उसके बारे में आप सतर्क हैं। क्या एस्पेक्ट है। और अननोन लोगों से जिससे आपको मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो पहले आप वेरीफाई करिए कि भाई ये नंबर है या नहीं है। तो आप जैसे ट्रू कॉलर आपके पास है, आप नंबर जाके चेक करेंगे, आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा कि ये नंबर है या नहीं है। नॉर्मल कॉल पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल कॉल पे नंबर ही नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कोई साइबर ठग है। दूसरा, अच्छा एक बात ये भी है ना कनिष्क, की कुछ ऐसे तरीके ये लोग अपनाते हैं कि आपके लिए फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जेन्युइन कॉल है या ये कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ मामले जो है वो मेरे ध्यान में भी आए यहाँ पर कि आप फोन आता है कि आपका एक डिलीवरी पैकेज आया हुआ है, आपका वो एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, और उस नंबर पर कॉल करके जो है वो फोन हैक हो जा रहा है लोगों का। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि इनक्रिप्टेड नंबर्स हैं, इस पे आप कॉल करेंगे तो आपका जो है वो नंबर हैक हो सकता है, फोन हैक हो सकता है? नहीं, ये क्या करते हैं कि आपको एक बोलेंगे कि आपका डिलीवरी पैकेज आया है और आपको हम ओटीपी शेयर करने को बोल रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ओटीपी भेजूंगा और वो एक ओटीपी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। अब वो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। हाँ, पर वो ओटीपी पता है क्या होता है? वो आपको कॉल फॉरवर्डिंग के लिए आप ही के नंबर के साथ एक हैशटैग लगा के उससे पहले कुछ नंबर डायल करने के लिए बोल देते हैं। जैसे अगर आपके पास रिलायंस जियो का सिम है तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग लगाने के लिए हैशटैग लगा के एक नंबर डायल करना होता है, फॉलोड बाय और नंबर, उससे कॉल फॉरवर्डिंग और व्हाट्सएप और ओटीपी फॉरवर्डिंग किसी थर्ड पार्टी नंबर पे हो जाती है। और नॉर्मली लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि आप कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने ये लगा लिया तो आपके सारे जो मैसेज आ रहे हैं और आपके जितने सारी कॉल्स हो रही हैं वो इस नंबर पे डाइवर्ट हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, आपके व्हाट्सएप को ये हाईजैक कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि व्हाट्सएप को वो कोशिश करेंगे लॉगिन करने के लिए, उसमें ओटीपी आया तो आपका व्हाट्सएप टेक ओवर कर लिया। उसके अलावा आपका भीम यूपीआई ऐप है, उसमें भी ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, तो वो भी आपके हाथ से चला गया आपका, ठीक है। अब बहुत सारे लोग भीम यूपीआई ऐप पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते हैं, तो फटाफट से पैसे निकल जाते हैं। या आपके पास पेटीएम का अकाउंट है या जीपे का अकाउंट है तो फटाफट से पैसे निकल जाएंगे आपके अकाउंट से। तो ये चीजें फटाफट से निकल जाती है। तो ओटीपी ना शेयर करना, ये नहीं लोगों को, ये आपको पता है ओटीपी नहीं शेयर करना है, पर अगर कोई आपको नंबर भेज रहा है, कॉल फॉरवर्डिंग कैसे आपके फोन पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी और जिससे आप अपना कंट्रोल लूज कर देंगे। एक और टेक्निक ये इस्तेमाल करते हैं, एक ऐप होती है एनीडेस्क करके। एनीडेस्क में क्या होता है, आपके पास एक लिंक भेजेंगे कि हम आपको लिंक पे क्लिक करके आप हमें डिटेल्स शेयर कर दीजिए। अब आपके फोन में एनीडेस्क इंस्टॉल हो जाएगी। एनीडेस्क से आपके फोन की सारी जो रिमोट कंट्रोल है वो एक पूरा फोन मिरर हो जाएगा आपका, चले जाएगा। तो ये सारी नई तकनीकें हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ये आपको मस्ट हर एक चीज के अंदर। हाँ, और आपको अगर कोई कॉल फॉरवर्डिंग के लिए कोई भेज रहा है, देखिए आपके पास नॉर्मली जो ओटीपी आते हैं वो 3 या 4 डिजिट के आते हैं। अगर आपको कोई 7 या 8 डिजिट का हैशटैग के साथ भेज रहा है
कॉल फॉरवर्डिंग के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कॉल फॉरवर्डिंग का नंबर है जिसको आपको नहीं शेयर करने की जरूरत है। ओके। तो आप अगर आपके पास एयरटेल का मोबाइल है तो आपको पता होना चाहिए इस पे कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग कैसे लगती है। और अच्छा, अगर कनिष्क, आपको लगता है कि यहाँ पर एक डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी पर्सनल डिटेल कैसे इन ठगों के पास पहुंच जाती है, कि आपने कुछ ऑर्डर किया हुआ है या आपके अकाउंट में क्या है, आपने कुछ गाड़ी जो है लोन पे ली हुई है, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जी, इसमें आप और मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, जो लोन देने की कंपनी है, या आपकी मोबाइल की या बैंक की कंपनी है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर यूज करती हैं, और ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये सारा डेटा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू इन साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है। तो हमारा और आपका डेटा इन साइबर क्रिमिनल के पास ऑलरेडी होता है। आपके पास कितने कार्ड हैं, आपका कितना स्पेंड है, आप कहाँ जाते हैं, किस तरह आपका लोन चल रहा है, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी कौन सी चल रही है, वो भी इनको पता होता है। आपका प्रीमियम कब ड्यू है, तो ये आपको फोन करेंगे, आपका प्रीमियम ड्यू है, और आपको बोलेंगे कि मैं आपके लिए स्कीम दे रहा हूँ जिसकी वजह से, और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो पहली चीज ये कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ इस देश में नहीं आता, ये सारे डेटा थर्ड पार्टीज के थ्रू इन लोगों के पास जाता रहेगा, और एक आम आदमी ठगी उसकी होती रहेगी। तो सिर्फ तरीका जो बचने का है वो सतर्क रहने का है, सचेत रहने का है कि आपको कोई अननोन नंबर से फोन कर रहा है व्हाट्सएप पे, आपको कोई लिंक भेज रहा है, तो आपको उसको का विश्वास नहीं करना है। तो एक प्रिंसिपल हम जो साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं, जिसको जीरो ट्रस्ट कहते हैं। तो अगर आपको अननोन नंबर से फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आप उसको विश्वास मत करिए। आप कोशिश करिए कि आप उसको किसी तरह से वेरीफाई कर सके। बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। सो जीरो ट्रस्ट मॉडल हमें अपनी लाइफ में जरूर लाना है। और दूसरा, हमारी जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स है वो सब पब्लिक होती है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनको प्राइवेट करिए। उससे फोटोज उठा के आप ही के जान पहचान के लोगों की फोटोज लेके आपको फोन किया जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल, तो ये फर्क करना बहुत मुश्किल आजकल हो जा रहा है, क्योंकि सबसे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाना अब इतना मुश्किल नहीं रह गया है। लोग खुद ही अपनी जानकारी सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, या क्या चीजें वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कनिष्क कंक्लूड करेंगे इसको यहाँ पर। तो एहतियात के तरीकों की आप जो बात कर रहे थे, अगर 2-3 तरीकों के बारे में आप यहाँ पर किसी को एडवाइस देना चाहें लोगों को कि आपको कैसे अपने आप को सतर्क रखना है या ध्यान देना है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी चाहिए आपको, और बिल्कुल इस तरह की और क्या बातें जो आपको नजर में रखनी चाहिए? समझना चाहिए कि भारतीय लॉ के हिसाब से हमें कोई भी डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। आपको अगर पुलिस बुला रही है तो वो आपको थाने में ही बुलाएगी, और कभी भी आपको आपसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोलेगी। दूसरा, अगर आप एक पर्सन है जो काफी इन्फ्लुएंस वाले हैं, काफी आपका रोब है, आपका बड़ा बिजनेस चलता है, ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके इलाके में कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस में हैं, उनके क्या नंबर हैं, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं, उनके लोग का नाम क्या है। अवेयर रहिए, और अवेयर किसी पे भरोसा मत कीजिए, उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए। ऑनलाइन पैसे मत ट्रांसफर करिए। बिल्कुल। अगर आपको चालान दिया जा रहा है तो आपको बाकायदा हार्ड कॉपी में चालान आएगा और आपको बुलाया जाएगा। किसी भी मॉलिशियस वेबसाइट पे जहां पे आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई भी बोल रहा है, तो 100% वो ठग ही होगा। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर डिजिटली अरेस्ट से बचने के लिए ठगी करेंगे, सरकार कभी नहीं करेगी, और सरकार कभी भी अपनी एजेंसीज इस तरह से नहीं लगाएगी। और आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज्यादातर जो है फेक आईडीज बनाते हैं। फेक आईडीज बना के कॉल सेंटर बना के आपको फोन करेंगे, स्काइप से करेंगे। तो अगर स्काइप पे कॉल हो रही है, पुलिस कभी स्काइप नहीं इस्तेमाल करती, कभी पुलिस आपको स्काइप पे आके डिजिटली अरेस्ट करने के लिए नहीं बोलेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कभी आपको स्काइप पे नहीं बोलेगी। तो स्काइप का माध्यम बना जो हुआ है, वो समझना चाहिए कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारी भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल नहीं करती। तो बिल्कुल, तो अवेयर रहने की जरूरत है और क्रॉस वेरीफाई कीजिए। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए किसी चीज पर डायरेक्टली, कि कोई लिंक आपको भेज दे रहा है या किसी बात के लिए आपको कह दे रहा है, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर ले रहे हैं और ये कॉल कर दे रहे हैं, जैसे कि आपने नंबर्स बताए से आपके जो नंबर्स हैं वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। इन रिस्क को ध्यान में रखिए और अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कनिष्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लोगों के सामने रखने के लिए।
जो शायद मदद करें उनकी कि इस तरह के मामलों से अगर वो भी 2-4 हों, तो किस तरह से एहतियात उनको रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो कनिष्क का हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए, जिस तरह के मामले आजकल सामने आ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अननोन कॉल्स आती हैं, अननोन मैसेज आते हैं, आपको कोई धमकाने की कोशिश करता है, तो वो फ्रॉड हो सकते हैं, उनको वेरीफ़ाई आप ज़रूर कीजिए, या फिर शिकायत आप उनकी कीजिए, जो भी ज़रूरी डिपार्टमेंट है, पुलिस है, या जो भी आपको हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं, उन पर। तो इसी के साथ इस हफ्ते के डेमोक्रेसी में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।